आज इस कक्ष का तापमान आपको क्या लग रहा है? ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट। तापमान तो इस कमरे में है साहब, क्या बोलते थे, कल तापमान 50 से ऊपर था, इसलिए उसकी गर्मी आज अभी तक में कुछ प्रकार है। सेकुलाहट, गर्माहट, आउस, पसीना हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। उन्हें सभी कुछ मिल रहे हैं। सभी कुछ मिल रहे हैं। इससे साबित होता है कि हमारी जो स्थिति है वो असहज है। जी, असहज है, सहज में नहीं है। जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, हम लोग ताप, आंच, गर्मी, जलन, झुलसन, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, ये क्यों देख रहे हैं? अब ये है साहब, बीच बीच के रोड़ा है सब, इसलिए देखा जा रहा, मतलब कि ये सब प्रकृति में हो रहे हैं, प्रकृति का है सब। इसका मतलब हुआ कि ये हमें परेशान करते हैं, जी, दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं, जी, चंचल करते हैं। चंचल करते हैं। तो हम अपने चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत देखना चाहते हैं। जी, किसको देखना चाहते हैं? हैं, अब देखना नहीं चाहते। किसको देखना चाहते हैं? अपने मन को। क्योंकि मन ही तो हमें बेचैन करता है, व्याकुल करता है, घबराता है। जी, और यही हमें ताप, आंच, गर्मी का अनुभव भी कराता है। जी। तो हम अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत देखना चाहते हैं। जैसे किसी माँ के गोद में बच्चा हो और वो चंचल हो, तो चंचल बच्चे की स्थिति से माँ की स्थिति जो है क्या शांत रहेगी? नहीं, चंचल रहेगी, भी चाहिए, चंचल रहेगी ना। जी। ऐसे यहाँ हम आप हैं। जी, तो मेरा मन मेरा बच्चा है, जी, लेकिन वो इतना चंचल है, इतना चंचल है, इस वर्तमान वाले बच्चे से कई गुना चंचल है। जी, और उसकी चंचलता के कारण मैं चैन से नहीं बैठ पा रहा हूँ। जी, अपनी जगह पर जो मैं स्थिर हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, एकरस हूँ, ये मैं हो नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं हो पाता हूँ? क्योंकि हमारा अपना ही मन इतना चंचल है कि वही हमें बेचैन किए हुए है। तो उसी को एकाग्रता, स्थिरता और शांति का स्वयं उसकी अनुभूति में ही मेरी अनुभूति है। जी। क्योंकि जैसे वर्तमान है, लोग बैठे हैं कक्ष में, तो वर्तमान में शरीर को क्या मिल रहा है? ताप, आंच, उमस, जी, पसीना, गुदगुदी, गीलापन, ये सब मिल रहा है नहीं? तो जो वर्तमान देख रहा है इसमें बेचैन है। जी, और जस्ट अभी इसी के 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अभी इस कक्ष के बाहर जब आप थे, तो देखिए वहां आनंद ले रहा था, वहां बेचैन नहीं था, वहां व्याकुल नहीं था। जी, वहां एक ही व्याकुलता थी कि हम अपने ध्यान कक्ष में कितनी जल्दी बैठ जाएं। जी, जी। मन की गति देखिए कितना बारीकी से आपको ठगता है। बाहर जब था तो उसके दिमाग में, माने मन में था, मन ये सोच रहा था कि ध्यान कक्ष में कितने जल्दी बैठे। और ध्यान कक्ष का जैसे ही आपने दरवाजा खोला, तैसे ही जैसे आंच लगी इस कक्ष का, उमस आपके शरीर में महसूस हुआ, तैसे कह रहा है कहाँ आ रही यार, कहाँ आ गए। जस्ट 1 मिनट पहले आपके मन में भाव है कि कक्ष में कितनी जल्दी बैठे ध्यान करने के लिए, और जैसे ही आपने दरवाजा खोला तैसे ही तुरंत इस कक्ष का जो गर्मी है, हवा में जो गर्मी है, वो आपके शरीर को स्पर्श किया। और जैसे स्पर्श किया तैसे मन में क्या भाव आ गए? कितने जल्दी यहां से उठ के भागे या अंदर जाए ना, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन इसकी एकाग्रता दिख रही है, क्योंकि कई महीनों से हम लोग कर रहे हैं। जी।
950 दिन आज हो गए, 950 दिन से लगातार कर रहे हैं, इसलिए वो एकाग्र है। क्या एकाग्रता का मतलब है कि एक ही काम को लगातार करना। जी। तो ध्यान करने हम लोग 950 दिन से बैठे हैं, इसलिए इसमें वो अभ्यासित हो गया, इसलिए एकाग्र हो गया। जी। और ये जो पसीना, ताप, आंच, गर्मी, गीलापन और गुदगुदी महसूस हो रही है, इसी को जस्ट अभी थोड़ी देर बाद अभी स्थिरता में जब बदल जाएगा तो शांत भी हो जाएगा मन। जी। तो यही ताप, आंच, गर्मी जो व्याकुल कर रहा है, बेचैन कर रहा है, घबरा रहा है, ये अपने आप शांत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो तीनों चीजों का अनुभव हो रहा है कि नहीं? इन तीनों चीजों का अनुभव करने के लिए जी। हम लोग ताप, आंच, गर्मी और व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, इस सबको देख रहे हैं कि ये मन ही सब कुछ दिख रहा है। जी। ये क्या है? बेचैनी कौन? मन की। क्यों? क्योंकि शरीर में ताप लग रहा है, आंच लग रही है, इसलिए मन व्याकुल है कि तुमको झुलसा देगा, जला देगा, मार डालेगा। अंत में यहां तक अपने मन में सोच लेता है कि मार डालेगा। और जैसे ही मार डालेगा भाव मन में आता है, वैसे ही आम आदमी तो समझ नहीं पाता है, तो वो तुरंत काम को करना छोड़ देता है। आप अभी जैसे अपने गांव में हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं, इसी का वर्णन जरा आप किसी से करके देख लीजिए कि बाबू बहुत ताप लगती है, बड़ा आंच लगता है पहले, लेकिन वही जब हम लोग दृढ़ता पूर्वक बैठ जाते हैं और साधना की कुछ पद्धतियां लागू करके जैसे 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा व्यतीत होता है, उसके बाद वो आनंद आता है कि पूछिए मत। ठीक है? तो आनंद आता है, इसको भूल जाएगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, जी। मन मस्तिष्क पकड़ेगा ही नहीं। लेकिन ये जो ताप है, आंच है, झुलसन है, जलन है, जला देने वाला जो स्थिति है, जी। मारने वाली जो स्थिति है, ये तुरंत पकड़ लेगा उनका मन और कहेगा, अपने तुरंत आपसे प्रश्न पूछेगा, कैसे बैठते हैं आप लोग इतनी भयंकर गर्मियां में, दरवाजा बंद करके, पंखों नहीं चलाते हैं, कैसे बैठते हैं? ये उसके अंदर में प्रश्न होगा, क्योंकि उसका मन व्याकुल है, बेचैन है, घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि ताप, आंच, गर्मी, जलन और जो क्या बोलते हैं इसको, उखम, उमस, इन सब चीजों को देख करके वो घबरा रहा है, उसी में परेशान है वो। और उसी में परेशान होकर के देखिए पंखा भी चला ले रहा है, कहीं कूलर भी लगा ले रहे हैं लोग अपने अपने घरों में। जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो इसी घबराहट के नाते जन एसी भी लगवा ले रहे हैं। एक दिन अभी पेपर में निकला था कि वर्तमान समय में दुकानदारों के पास कूलर नहीं बचा। निकला था नहीं? हमको लगता 15 दिन हो गया होगा। ये स्थिति है कि दुकानों पे कूलर नहीं बच रहे हैं, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। ये उसके दिमाग, जो मन कहता ना मर जाएंगे, इसमें घबरा करके जन्म वो काम करता है। मरता उरता कहीं कुछ नहीं है, खाली सहनशीलता नहीं है, स्थिरता नहीं है, शुद्ध अपने आप का परिचय नहीं है। तो हम लोग जो काम करने बैठे हैं, ये जो देख रहे हैं ताप, आंच, गर्मी, ये हमें जो हमारा जो मन व्याकुल है, इसको एकाग्रता में, स्थिरता में और इसकी स्वयं की शांति हम स्वयं देखना चाहते हैं, तटस्थ होकर के, अलग होकर के। तो अब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी। हम देखने वाले दृष्टा है, साक्षी हैं। तो मन की जो, हमारे में तो व्याकुलता है नहीं जी। मैं व्याकुल तो होता नहीं हूं जी। व्याकुल तो मेरा मन होता है जी। तो मेरा मन मेरे से अलग है। अब ये महसूस हो रहा है कि नहीं? जी। हाँ जी, हो रहा कि नहीं हो रहा? जी, मन अलग है, एकदम स्पष्ट लग रहा होगा कि मैं व्याकुल नहीं हूं, मैं बेचैन नहीं हूं, मैं नहीं जल सकता। मुझे जब पानी गीला नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकता, तो कैसे काम हो सकता? तलवार काट नहीं सकती, जब वो स्थिति मेरी है, अग्नि हमें जला नहीं सकती, झुलसा नहीं सकती, लेकिन ये आ कहां से रहा है? ये कौन महसूस कर रहा है? इसका मतलब है कि मेरे से अलग कोई ऐसे तत्व है जो ऐसा हमको दिखा रहा हो, हमको खुद को मारने की बात कर रहा हो कि तुम मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे।
और यही भयभीत, इसी को दिखा करके हमको भयभीत करता है। अब भयभीत करके मेरे ऊपर हावी होता है। जी। मैं जो हूं स्वयं दृष्टा साक्षी चेतन, मेरे ऊपर मन जो है हावी होता है, ये भयभीत करा करके। आंच, ताप, गर्मी, जलन, व्याकुलता, बेचैनी दिखा करके, बेचैन है वो और दिखाता मुझे है कि तुम मर जाओगे। ये बेचैनी तुम्हारी है, तुम्हारे शरीर में हो रहा है, समझ रहे? दिखा करके हमको और मेरे ऊपर हावी हो जाता है। आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि 99.99% लोग इसी मन की गति में बहे हुए हैं। 99.99% लोग कह लें या जीव कह लें, जीव कह लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक ही है, क्योंकि चींटी से लेकर के मनुष्य तक सब कह देंगे। और सभी लोग इसी मन की गति में परेशान हैं। 0.1% जो मैंने अलग कर दिया, वो सिर्फ संत हैं जो अपनी ही बुराई को जीतने में लगे हुए हैं। जैसे हम आप अभ्यास कर रहे हैं, अब आप हमारे और आपके बीच में बताइए कितनी दूरी है? जी कुछ नहीं। दूरी का मतलब हम और आपके अलावा कितने लोग जो है हमारे आपके साथ बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं इस गर्मी में? है कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं और मेरे सामने आप हैं। जी, दो ही लोग तो हैं जी। मैं तो संत हूं, लेकिन संत की स्थिति स्वयं पाने के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं कि देखें महात्मा जी क्या हमें दिखाते हैं। जी। आप में भी ये कल्पना है कि ये क्या हमें दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो मैं क्या दिखा रहा हूं? आप ही के शरीर में होने वाले अच्छाई और बुराई को दिखा रहे हैं, और तो कुछ नहीं दिखा रहा हूं। जी। कोई कल्पना की बात तो नहीं दिखा रहा हूं ना? नहीं, बोलिए। कोई कल्पना नहीं। जो इसके पहले हमारे साधना से पहले आपने सुना होगा कल्पना की बातें, पढ़ी होगी कल्पना की बातें, और कल्पना में खुद आप दौड़ दौड़ करके कितना दुख भोगे होंगे, और कल्पना कहीं हकीकत में आई नहीं। जब कल्पना होती है उसमें हकीकत है ही नहीं, वो तो खाली मन का एक मनोदशा है। कल्पना ही है, उसका नाम है कल्पना है। तो जब मनोदशा है तो कल्पना ही तो है, और क्या है? और यहाँ जब हम हकीकत देख रहे हैं जी, तो साफ साफ हकीकत मुझसे अलग है, और ये मुझसे अलग की वस्तु मुझे जो है मुझे बताता है कि तुम मर जाओगे, जो कि मरना उसको है, क्योंकि मैं अपने को जान नहीं रहा, इसलिए वो मुझे बताता है। और जब मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं तो अब देखिए धीरे धीरे वो मर रहा है कि नहीं? अभी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 20 मिनट हुआ होगा बैठे हैं, 20 मिनट हुआ ना? अब 20 ही मिनट में जो 20 मिनट के अंदर ताप, आंच, जलन, उमस, गर्मी महसूस हो रही है, ये देखिए धीरे धीरे डाउन हो रहा नहीं है? तो यही मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूं, क्योंकि मैं तो सनातन सदैव रहने वाला वस्तु हूं। मन जो बदलता है यही उसका मरना है। मन का बदलना ही मन का मरना है। तो जो ताप, आंच, गर्मी हमको प्रथम दृष्टया ये दिखा करके हमको कहता तुम मर जाओगे, अपने को नहीं कहता कि मैं मर जाऊंगा, तुमको कहता है कि तुम मर जाओगे। यानी चेतन को कहता है मन कि तुम मर जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम मिट्टी के कण बन जाओगे। जबकि जानकार चेतन है कोई, जो कि चेतन का वो नौकर है, बच्चा है, मालिक तो है नहीं, मालिक तो चेतन है। अब मालिक को नौकर कह रहा कि तुम मर जाओगे, और अपने को जो है चेतन जनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, और जो कि सर्वे सर्वा तो कुछ और है, और ये जो नौकर है ये अपने आप को शो कर रहा है। तो देखिए 15-20 मिनट के अंदर में हमारे शरीर पे जो ताप, आंच, गर्मी थी नॉर्मल हो रही कि नहीं? हो रही है। तो मन में बेचैनी कहाँ है? नहीं। मन में व्याकुलता कहाँ है? घबराहट कहाँ है? उमस जो महसूस हो रही थी वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो रही है, कम हो रही है। तो हमारे अपने स्वयं की स्थिरता का परिणाम है, क्योंकि 950 दिन से लगातार हम लोग इसी पे अभ्यास कर रहे हैं, और इसी का परिणाम आपको अब दिख रहा है। लेकिन यही चीज अब पहले कहाँ दिख रहा था? नहीं दिख रहा था ना, क्योंकि हमारा मन चंचल था। चंचल क्यों था? क्योंकि बाहर की स्थिति को ही हमने सब कुछ मान लिया था। आंख ने जो देखा, कान ने जो सुना, नाक ने जो सूंघा, जीभ ने जो स्वाद लिया,
हाथ ने कुछ किया, पैर ने चल करके कहीं आपको ले जाकर पहुंचा दिया, तो वो जो स्थितियां हम देखते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं जी और उसी को सत्य मान करके हमारी चंचलता और बढ़ती है। जी हम स्थिर कहाँ रह पाते हैं। लेकिन अब जो है हम इन्हीं आँख कान नाक को अपने बस में करने की कोशिश कर रहे हैं, जी क्योंकि आँख नाक कान जो दृश्य देखता है यही तो मन बनता है, जी दूसरा क्या बनता है। अब जैसे गर्मी हो रही है तो गर्मी शरीर के ऊपरी हिस्से पे हो रही है, लेकिन बेचैन मैं हूँ। जी तो मैं बेचैन नहीं हूँ, मन में जो दृश्य ही मन है, मन ही दृश्य है, तो दृश्य को देख करके मैं व्याकुल हूँ। जी जी तो दृश्य ही मन बन गया ना, जी जी दृश्य मन बन गया। दृश्य ही मन बन गया। जी अब मन ही हमें बेचैन किया है, जी और जो कि दृश्य मैं नहीं, दृष्टा हूँ उसका। मैं दृष्टा हूँ। दृश्य जो है वो प्रकृति में है, जी दृष्टा मैं स्वयं। तो जी दोनों को अलग अलग करना, जी जी तो कितनी सूक्ष्मता से हमारे ऋषि जो है इसकी बात करते हैं जी कि मैं, ये जो ताप आंच गर्मी है मैं नहीं हूँ, ये प्रकृति में स्वतः हो रहा, जो मेरे शरीर को हम बता रहा है, महसूस करा रहा बता है, रहा है। और वो भी अपने ही चीजों को अपने में करता है। हमारे शरीर में पांचों चीज हैं, माटी पानी आग हवा आकाश। तो जिस समय में जो क्रिया होती है प्रकृति में, वो मेरे शरीर में भी तो है, तो वही चीज हमारे शरीर को जो तत्व है उसको बताता है, और उसके माध्यम से मन बनता है। और मन मेरे पास आकर के कहता है कि तुम जल जाओगे, नष्ट हो जाओगे। जैसे घर जल जाता है, जैसे अब मुर्दा जला दिया जाता है, राख हो जाता है एक मुट्ठा, ऐसे तुम भी नष्ट हो जाओगे। तो हम जिंदा हैं, मरे तो है नहीं। तो हमने थोड़ा सा मेहनत कर दिया कि हमने ताप स्थिरता के कारण हमने ताप आंच गर्मी को देखना शुरू कर दिया। तो कितनों पसीना हो, कितनों मन व्याकुल हो, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा इसको नहीं। और जो ताप आंच गर्मी को हमने देखना छोड़ा नहीं, तो धीरे 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 हर 2 घंटे में हम लोगों को महसूस होता है कि मैं वो ताप आंच गर्मी नहीं हूं, और नहीं मैं जलूंगा, नहीं मैं मरूंगा, नहीं मैं राखूंगा। ये तो कोई और कह रहा है, मुझसे कोई और कह रहा है। कौन कह रहा है? वो साफ मालूम हो रहा है, मन। तो मन मेरे से अलग है ना, मैं तो मन हूं नहीं। अब मन जो है चित्त के पास ले जाकर के फेंक देता है, तो चित्त अनुसंधान करता है, जो दोनों स्थितियों का अनुसंधान करता है। अब जैसे हम लोग स्थिरता से बैठ गए तो अनुसंधान करता है ना मन। तो अनुसंधान किस रूप में कर रहा है? अब आनंद के रूप में। 2 घंटे का जो समय बीतता है, अंतिम जो परिणाम आता है 2 घंटे का, वो आनंद की अनुभूति कराता है, स्थिरता की अनुभूति कराता है, स्वयं अपने आप की चंचलता खत्म होकर के शांति का भी अनुभव कराता है। तो अनुसंधान देखिए अच्छे के रूप में भी कर लिया, और वही जो है अगर हम स्थिर नहीं हुए, कर देगा, कहता देगा हमको। अगर हम स्थिर नहीं हुए तो वही ताप आंच दिखा करके अनुसंधान कराएगा कि अरे बड़ा शरीर पूरा बेचैन है, हटा देगा यहाँ से, बेचैन है, खुजली हो रही है, अरे फुंसी हो जाएगी, अरे वो क्या बोलते उसको, चेचक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया भर का मन देखिए हमारा, हमको वही सब बेचैनी है, और वही जन्म हम लोगों को उठा करके बाहर कर देता है, दृढ़ता से बैठने नहीं देता। लेकिन हम लोग भी ऐसे हैं कि इनको जन्म नष्ट करने के लिए दृढ़ता पूर्वक बैठ जाते हैं, और 2 ही घंटे में हमारी स्थिति सामान्य हो जाती है। ना हमको पंखे की जरूरत है, ना हमको कूलर की जरूरत, ना हमको एसी की जरूरत की लगती है। लेकिन प्रथम दृष्टिया मन में रहता है कि पंखा चल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन हम उस मन को मसोटते हैं, मार देते हैं उसको, उसी को नष्ट कर देते हैं कि हम पंखा चलाएंगे ही नहीं, कमरा खोलेंगे ही नहीं। तुम देखते हैं कि कितना हमको जन्म जलाने की कोशिश करते हो, और जैसे वो हम मन को मजबूत करके बैठ जाते हैं, वैसे क्या होता है? मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है, और शांत जैसे होता है उसमें भी अनुसंधान करता है ना, मन उस चित्त जो है उसमें भी अनुसंधान करता है। तो क्या मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये जो आनंद की अनुभूति हो रही है कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। अभी
10 मिनट पहले ही तो मेरा शरीर जला रहा था, झुलसा रहा था, ताप दे रहा था, आँच दे रहा था, और अभी क्या दे रहा है? तो ये अनुसंधान नहीं तो और क्या है? जी अनुसंधान है। अनुसंधान ही तो है। जी जी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है, वो चित्त का ही तो काम है। वही तो शास्त्र है। उसी शास्त्र की शक्ति को हम पहचानते नहीं, किताब में हम लोग लड़कट मर रहे हैं। भाई किताब लिखने वाला मनुष्य ही तो है, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे श्रुति हो, चाहे स्मृति हो। किसने लिखा? मनुष्य ने लिखा। ऋषि मनुष्य ही हैं। रिसर्चा नाम ऋषि। कुरान हो, बाइबिल हो, पूरे विश्व के जितने भी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसके लेखक कोई तो इंसान है। तो उनके अंदर में जो चेतना जागृत हुई, उन्होंने जो परिस्थितियों को देखा, परिस्थितियों को बदला भी तो अपनी स्थिरता के कारण, और स्थिरता उन्होंने अपनी दिखाई, और उसी को हमारे आपके बीच में लिख करके गए कि तुम भी अगर ऐसे कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, खाली तुम अपने आप में स्थिर हो जाओ बस। और जैसे स्थिर हुए वैसे उसकी समस्या, जो भी समस्या होगी, समाधान अपने आप मिल जाता है, मिलने लगता है। और जब तक मिल नहीं जाता है तब तक आप चलते हैं तो पता चलता है कि वह नष्ट हो गया अपने आप। जो हमें बेचैन किया, व्याकुल किया, घबरा रहा है, अकुला रहा है, वो बेचैनी व्याकुलता में बस थोड़ी देर में गायब। कारण क्या है कि स्वयं आप परिस्थिति के दास नहीं, परिस्थिति के स्वामी हो, ये आपने अनुभव कर लिया, इसलिए आप स्थिर हो गए। उसी परिस्थिति को पकड़ करके आप स्थिर हो गए, और जैसे स्थिर हुए उसकी समस्या समाधान आपने खुद कर ली। आपकी समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं कर सकता। ही कर मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब अपने करेंगे। आपका समस्या आप ही समाधान करेंगे। तो जैसे आप स्थिर हुए तो समस्या समाधान हो गया कि नहीं? लेकिन आप स्थिर नहीं है तो आपकी समस्या बनी हुई है कि नहीं? और उसी समस्या के कारण आप बेचैन हैं, व्याकुल हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम संत हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज के अंदर में जो बुराइयां आती हैं, बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई भी तो चलती है, और अच्छाई के साथ साथ बुराई भी चलती है। तो अच्छाई में जो बुराई प्रवेश करती है, हम लोग उसी को अहंकार दिखा करके व्यक्ति के अंदर में नम्रता दाखिल कराते हैं कि नम्र रहो, कितना भी ऊंचा काम कर लो, लेकिन ये कहो कि मैं नहीं, भगवान किए, मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। तो बात भी सही है, भगवान करते हैं। तो भगवान प्रकृति को कहते हैं ना, तो प्रकृति में परिवर्तन है, तो परिवर्तन जो दिख रहा है वही तो हम देख रहे हैं कि अच्छा भी काम बुरा हो जा रहा है और बुरा काम अच्छा हो जा रहा है। इसका मतलब परिवर्तन है। तो किसमें हो रहा है? प्रकृति में स्वतः हो रहा है। तो भगवान कर रहे हैं, तो हम लोग भगवान को इसीलिए दिखाते हैं, साफ साफ कहते हैं, ताकि कोई एक अलग आदमी है वो जाने। सामने वाला जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जैसे आप ही हमारे सामने हैं, तो आपको हम डराते हैं, ये समझिए कि कोई आदमी है, अब वो मेरे ऊपर जब हावी होगा तो मेरी स्थिति खराब कर देगा। और जैसे आपके मन में भगवान का थोड़ा डर होता है तो बुराई में अच्छाई लाने की कोशिश करने लगते हैं, तो उसकी अनुभूति भी तो आप ही को होती है। क्योंकि भय बिन होए न प्रीति, बिना भय के प्रीत होती ही नहीं है। ये शब्द यही लागू है। जैसे हम लोगों को भी भय लग रहा था, ताप, आंच, गर्मी हमको भय दे रहा था, और थोड़ी सी हमारी स्थिरता देखिए प्रीत में बदल गई, प्रेम में बदल गया, आनंद में बदल गया, और धीरे 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 हमारे शरीर की ताप, आंच, गर्मी गायब हो गई। गायब हो गई कि नहीं? 1-2% होगा, उतना तो रहबे करेगा, क्योंकि वो तो ताप, आंच है, गर्मी है, तो होगा ही, लगेगा ही, महसूस भी होगा। लेकिन जो बेचैनी थी, व्याकुलता थी, इसका मतलब था कि वो ज्यादा हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा हावी था। हम स्थिर नहीं थे, भीतर से चंचल थे, और हमारी थोड़ी सी चंचलता जो हमने स्थिरता में बदल दी, सब गायब हो गया अपने आप। तो दिखाने का मूल मतलब है कि आपके अलावा जितने भी चीजें आपको मिलती हैं वो सब आपको कष्ट देने आती हैं। आपकी खाली चंचलता के कारण वो कष्ट महसूस कराती हैं, और वही जैसे ही आप स्थिर हुए तैसे वो गायब अपने आप हुए। जैसे कल मैंने बताया था ना कि जैसे कोई आपको खदेड़े और खदेड़ता ही जाए, तो तब तक खदेड़ता है कि जब तक आप भागते हैं। और जैसे ही आप अपने मन में थोड़ा सा मन मजबूत करते हैं
अब देखें कैसे हमको दौड़ा रहे हैं। जैसे खड़े होते हैं, जैसे जितना जनी रहते हैं 8-10 जनी, वो एकदम खड़े हो जाते हैं साफ अलग अलग। आपके खड़ा होते ही वह भी खड़े हो जाते हैं, वो भागते नहीं है, वह भी खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी डर है कहीं कुछ लिया ना हो, कहीं कुछ चला ना दे, कहीं कुछ मार ना दे। जो कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो भयभीत है, क्योंकि खड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसके पास कुछ है। जैसे ही आप खड़ा हुए तैसे वो अपने आप किनारे हो गए। ऐसे ही देखिए हम लोग खड़े हो गए, स्थिर हो गए, तो हमारे ताप, आँच, गर्मी, जितना भी चीजें मिलती है 8-10 चीजें, वो अपने आप गायब हो गए कि नहीं, किनारा पकड़ ली कि नहीं। तो हम अपने जगह पे स्थिर हो गए कि नहीं। तो हम खुद अपने आप के दोषी हैं, हम खुद, क्योंकि हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो ऊपरी तौर पे, जो मूल उद्देश्य है अध्यात्म का, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। या जो अध्यात्म के मूल उद्देश्य की पूर्ति करने वाले लोग, जिसको संत कहते हैं, उनके पास कितने लोग बैठते हैं आप बताइए। सुरती खाने वालों के पास कितने लोग बैठते हैं, वो आप देखते होंगे। जितना सुरती खाने वाले सब इकट्ठा हो जाएंगे। बीड़ी पीने वाले जितने हैं उतना सब बीड़ी पीने वाले इकट्ठा हो जाएंगे। गांजा पीने वाले जितने भी होंगे वो अपना इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन आप बता दीजिए, हम लोग विद्वान हैं, संत हैं, समझदार हैं, हम समझदार लोग आपस में कितने लोग बैठते हैं, जरा हमें बताइए। अपनी समझदारी को और समझदारी में बदलने वाले लोग कितने मिलेंगे आपको बताइए। अहंकार पालने वाले मिल जाएंगे कि मैं ज्यादा जानकार हूं, ही का जाने, तो कुछ नहीं जानते। लेकिन नम्र होकर के जब और अपनी स्थिति को मजबूत करने वाले कितने मिलते हैं हमें बताइए। हमको आप देखते हैं ना, मैं कितना सहज में रहता हूँ, 24 घंटा मैं सहज में रहता हूँ। हमको कोई भाप पाएगा कितना ऊंचा ज्ञान रखते हैं, नहीं भाप पाएंगे। लेकिन हमको अपने जो अहंकार पालने वाले लोग हैं वो हमको आकर के ज्ञान देते हैं। हम कहते हैं बाबू अच्छी बात है, ज्ञान दे रहे हो सकता है कहीं काम आ जाए। और हम भी चतुर हैं, उनको हम उन्हीं को श्रेय देते हैं कि ताकि उनके अंदर में ये आए कि मैंने इनको बताया, और अपना अहंकार पाल रहे हैं वो। तुम क्या बताओगे, वो तो परिस्थिति सबको बता देती है। स्थिति परिस्थिति वो आपको खुद बताती है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे चींटी हो, चाहे चींटी से लेकर के मनुष्य तक सबको बताती है। परिस्थितियां, अवस्थाएं सबको अपने स्थिति के बारे में बता देती हैं। जैसे हम लोग ताप, आंच, गर्मी ले रहे हैं, अब ये ताप, आंच, गर्मी हम ही लोग न खाली अनुभव कर रहे हैं, और इस परिस्थिति को हम ही लोग न बदल रहे हैं। यहाँ कहा 50 लोग हैं, कोई है 50 लोग नहीं। 50 लोगों में अगर आप बैठा दीजिए, आप अंत में देखेंगे कि सचमुच खाली जो बताने वाला वो, और ये उसका जिज्ञासु, जो वास्तव में जिज्ञासु होगा, वो एक कम मिलेगा। और वही काम मैं कर रहा हूँ। मैं भीड़ अगर इकट्ठा कर लूं तो जो मैं देना चाहता हूं वास्तव में वो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो जो भीड़ के लोग हैं ना, वो व्याकुल हैं, बेचैन है, घबरा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे मन के दशा में बहे हुए लोग हैं। हमने तो देखा है ना, बड़े बड़े भीड़ों में हमने देखा है, चाहे साधना स्थल हो, चाहे सत्संग स्थल हो, चाहे वो किसी भी तरह की भीड़ हो, वहां आप देखेंगे कि किसी का भी मन वहां स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के हाथ बहे हुए लोग हैं। और जो साधना कराने वाले लोग हैं, जो साधना करते भी हैं, कराते भी हैं, वो अभी आप देखेंगे कि वो जो 50 लोगों की भीड़ इकट्ठा किए हैं, उनका भी मनोदशा वही 50 के भीड़ों में ही रहती है हमेशा, उससे ऊपर नहीं उठ पाती है। अगर ऊपर उठ जाए तो उनकी स्थिति इसी शरीर में रहते रहते मुक्ति का मालूम हो जाए, क्योंकि मन कहीं ना कहीं आ सकता है, मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं, अब 50 लोगों को मैं ज्ञान देता हूं, ये अहंकार है जी। और इसी में जो है वह अपने आप को, अपनी वासना को नहीं समझ पा रहा है। अध्यात्म का मूल मंत्र है कि वासना से कैसे बचा जाए। अब वासनाएं हमारी कितनी है? हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही तो वासना है। आंख, नाक, कान ही, जीभ, लिंग। तो ये जो